नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, ठीक है। जो मैसेज आपके लिए हो बस वही रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आएँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे, ठीक है। स्ट्रेस, इस वक्त आप किस बात का स्ट्रेस ले रहे हैं इतना? कोई तो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। कंट्रोल, खुद को कंट्रोल करना, स्ट्रेस लेना, कंट्रोल करना ही एक तरह से स्ट्रेस होता है। जितना आप खुद को कंट्रोल करेंगे उतना ही स्ट्रेस आपका बढ़ता जाएगा, उतनी ही प्रॉब्लम आपको होती जाएगी, ठीक है। और ये तब होता है जब इंसान अपने मन का मतलब आपकी जो इच्छा रहती है ना, जब उसको आप सप्रेस करते हैं, उसको रोकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ कहना है, किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगी और आपको कुछ कहना है, आप गुस्से में हैं लेकिन अपने आप बोल नहीं पा रहे, ठीक है। या कुछ अच्छी बात, किसी को तारीफ़ करनी है किसी की, तो आपको कहना है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या होता है ना, जब इंसान खुद को कंट्रोल करता है, अपनी इच्छाओं को दफन करता है, ठीक है, और किसी चीज़ से उम्मीद लगाए रहता है या किसी बात से, और इसके बाद फिर वही बात नहीं होती, और या तो कुछ कहना होता है और वो इंसान अपनी बात बता नहीं पाता, ठीक है, या कह नहीं पाता या कहना नहीं चाहता, कंट्रोल करता है कि नहीं, तो क्या होता है वो गुस्से का रूप धारण कर लेता है और फिर वही गुस्सा इंसान को एक निगेटिव एनर्जी में डाल देता है। बहुत बर्डन, बहुत चिढ़, नफ़रत, ये सब होने लगता है। तो अगर आप अपनी एनर्जी अच्छी रखनी चाहते हैं तो आप जो भी मन में रहे उसको बोलना सीखिए, स्ट्रेस मत लीजिए, कंट्रोल मत करिए, बर्डन मत लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। रीबर्थ, देखिए आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, रीबर्थ हो रहा है। ऐसे लग रहा है किसी को डर लग रहा है किसी बात से, किसी सिचुएशन से, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि ईश्वर के चाहे बिना कुछ भी नहीं हो सकता, किसी को भी नहीं हो सकता, ठीक है, न तो आपको न तो किसी को, और वो आपके साथ है, हर किसी के साथ है, हर कहीं है, हाँ सभी जगह, ऐसा नहीं है कि कहीं पर वो नहीं है, वो हर जगह है। हाँ, उनको, वो तो सबको अपना बनाए हैं, लेकिन आप उनको अपना बनाना सीखिए। जब आप उनको अपना बना लेंगे ना, तो फिर आपको किसी बात का कष्ट ही नहीं रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको, ठीक है, तब आप प्रसन्न रहेंगे। तो ऐसे होता ना, ईश्वर सबके हैं, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि वो हमारे हैं, तो इसमें हम तो ये नहीं कह रहे कोई अपना न कहे। तो इसी तरह अगर आप ये समझने लगेंगे कि वो हमारे हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे, आप सारे डर से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। आपको जिस भी चीज़ का डर लग रहा है, किसी से अगर आपको खतरा लग रहा है तो ईश्वर का नाम लीजिए, वो आपकी रक्षा करेंगे, ज़रूर करेंगे। आपको फिक्र करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपकी लाइफ में इस वक्त चेंज आ रहा है और शायद यही कारण है कि आप घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और आप डर भी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप चेंज स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो भी बदलाव आ रहा है ना, उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है और आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए आपके माइंड में कितना सब चल रहा है, और ये जो चल रहा है ना, जो चेंज आ रहा है, इस चेंज से आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। ये सक्सेस यहाँ छुपी हुई है क्योंकि आपका माइंड ऐसे भरा, एकदम मशीन जैसा हुआ है। जो आपको काम करना चाहिए उसको सही से आप नहीं कर पा रहे हैं, बर्डन ले रहे हैं, आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप खुद को सप्रेस कर रहे हैं। आपको ऐसी एनर्जी में रहना है। जब आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे ना, प्रसन्न रहेंगे, प्लेफुलनेस, तो आप सक्सेस आपको मिलेगी। जब तक आप ऐसे रहेंगे, सक्सेस आपको कैसे मिलेगी ज़रा बताइए। आप जो सोचते हैं वही आपको मिलता है। तो आप ऐसे अपने आप को सप्रेस करके, अपने आप को बर्डन दे के और स्ट्रेस दे के ऐसे रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा।
फिर तो आप ही को कष्ट उठाना पड़ेगा ना। हम हमेशा गाइडेंस की रीडिंग ले आते हैं, जैसे रीडिंग के द्वारा बहुत सारे ऐसे मैसेज भी आता है कि जहाँ पे आप मोटिवेट हो, आपको गाइडेंस मिले, हर तरह से गाइडेंस मिले। आप इस गाइडेंस को फॉलो किया करिए, ठीक है। इसमें कोई ऐसा, इसमें आपकी ही अच्छाई है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं छुपा है, ठीक है। गाइडेंस की रीडिंग हम लाते हैं तो बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम लोग, लेकिन हम हमेशा गाइडेंस की रीडिंग लाते हैं। ऐसी रीडिंग ले आते हैं कि जिससे आप मोटिवेट हो, आगे बढ़े जीवन में, प्रसन्न रहें, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि अगर कोई भी कहीं भी परेशान है तो उस परेशानी से निकल जाए। और हमेशा हम प्रे भी करते हैं ईश्वर से कि उस सबको परेशानी से निकालें, अच्छा रखें सबको, सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, जीवन में आगे बढ़ें, सबका सोल पर्पस क्या है ये जानें। अगर हम कितने मतलब थोड़े भी लोगों की लाइफ में खुशियाँ ला पाए ना, तो ये मेरी खुशनसीबी होगी और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हम इसलिए नहीं करते रीडिंग की, हम बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिस पे हम रीडिंग करें इस टॉपिक पे तो बहुत सारे व्यू आएंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन हमें नहीं, हमें बस आपको आपके लिए गाइडेंस ही ले आना है, क्योंकि हमें आपको आगे बढ़ते हुए देखना है, आपको परेशानी से निकलते हुए देखना है। सारी परेशानी, सारे बर्डन से आपको हमें निकालना है। हम क्या, हम चाहते ईश्वर निकालें आपको, हम तो सिर्फ उनके प्रतिनिधि हैं, वो हमें ये कार्य सौंपे हैं, हम कर रहे हैं। ये उनकी मर्जी न होती तो हमें तो कार्ड के बारे में पता भी नहीं था। आज से 2 साल 1.5 साल पहले तो हम जानते भी नहीं थे कि कार्ड पढ़ा जाता है, कार्ड क्या होता है, लेकिन हम यहाँ तक आए और आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे के लिए ज़रा सा भी योगदान हमारा हो तो आप प्रसन्न रहना सीखिए, ठीक है। कोई भी स्ट्रेस आपको कुछ भी हो उससे आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि आपके इच्छा शक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई भी डर नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आपकी इच्छा शक्ति जो है ना उसको प्रबल बनाइए, उसको कोई भी तोड़ ना सके, ठीक है। तो इस स्ट्रेस से, इस डर से आप बाहर निकलिए, कोई भी आपको हानि पहुंचा ही नहीं सकता। आप क्यों डर रहे हैं या क्यों डर रही हैं, किस बात के डर की क्या बात है। आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होने वाला है, चेंज आ रहा है और उस चेंज से आप डर रहे हैं, उस चेंज को स्वीकार करिए, इसी में आपका हित छुपा हुआ है। जो भी चेंज आ रहा है, जो भी बदलाव आ रहा है ना, इसमें आपका हित छुपा हुआ है और इसी से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट होगा, आपकी जर्नी अच्छी होगी आगे जाके। तो आप परेशान ना होइए, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी इच्छा शक्ति को जगाना है और इसके लिए आपको अपने भीतर झांकना है, मतलब अपने सोल से कनेक्ट हो जाइए, मेडिटेशन करिए, शांति जगह पे बैठिए, चिंतन करिए, ठीक है। थोड़ा समय मोबाइल दूर रखिए, अकेले सोचिए, बहुत सारी बातों को सोचिए, ठीक है। उसमें से बहुत सारी बातें ऐसी निकलेंगी जो आपकी परेशानी का हल, आपके प्रश्न का उत्तर, वो सब आपके ही पास है। तो आप अपने लिए वक्त निकालिए, सबसे थोड़ा सा दूर हो जाइए, ठीक है। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं सबके पास, लेकिन थोड़ा तो वक्त अपने लिए निकालिए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जहाँ एकांत हो, कोई भी ना हो, कोई दोस्त, कोई फ़ोन, कोई फैमिली मेम्बर, कोई नहीं, बस अपने साथ। और जब आप अपने साथ रहेंगे ना, तब आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती जाएगी, आप स्ट्रांग बनते जाएंगे और फिर आपकी लाइफ में जैसे रीबर्थ होगा, आप खुद का ही एक नया जन्म देखेंगे, खुद को ही एक नए नज़रिए से मतलब देखना शुरू कर देंगे। और 1 साल पहले या 6 महीने पहले आप जिस सिचुएशन को उस नज़रिए से, मतलब जैसे नज़र से देखते थे, बाद में देखेंगे आपका नज़रिया ही बदल गया है। अब उस सिचुएशंस को आप उस नज़र से नहीं देख रहे हैं, आपका मन बदल गया है, आपका तरीका बदल गया, आपकी सोच बदल गई है।
और अगर आप कुछ वक्त से या 4-6 महीने से रीडिंग देख रहे हैं ना, तो आप बदल भी चुके हैं। आप खुद को रिकॉल करिए, देखिए आप कितने बदल गए हैं। 6 महीने पहले किसी चीज़ को देखने का नज़रिया आपका क्या था, आपकी पसंद क्या थी, आप क्या सोचते थे किस बारे में, और अब आपकी पसंद भी बदल गई होगी। आपकी सोच, आपकी पसंद सब बदल गया। और ऐसा नहीं कि आप अपने फैमिली मेम्बर को नहीं पहचान रहे, ऐसा कुछ नहीं। जैसी कोई भी सिचुएशन को लेके आप जैसा पहले सोचते थे, आपका सोचने का वो नज़रिया अब बदल गया है। और इसको आप ज़रा कुछ समय अपने साथ रह के देखिए और फिर सोचिए। कोई भी सिचुएशन जो आपको पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती थी ना, अभी आप सोचेंगे तो आपको उसका तुरंत हल मिल जाएगा। या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिस पे आप पहले उंगली उठाते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अभी आप सोचेंगे तो आपका मन बदल गया होगा। फिर आप क्या सोचेंगे किसी के भी बारे में, फिर आप सोचेंगे कि नहीं, उसकी कोई तो प्रॉब्लम रही होगी, है कि नहीं। तो फिर आप देखिएगा। आप अपने लिए समय निकालिए और इतना ज़रूर करिए, और इससे धीरे धीरे क्या होगा ना, आप अपने बारे में जानते चले जाएंगे। आप कितने बदल रहे हैं ये भी जानते चले जाएंगे। किसी चीज़ से मत घबराइए, ये सोच के मत डरिए कि आपके साथ कुछ हो जाएगा या आपकी फैमिली के साथ कुछ हो जाएगा या कोई आपको हानि पहुंचा देगा या किसी को। आप किसी से मत डरिए, किसी से भी नहीं, क्योंकि ईश्वर जो है ना, इस धरती पर जितने वक्त के लिए जिसको भी भेजे हैं वो उतने ही वक्त तक रहेगा, न तो उससे कम न उससे ज़्यादा। जो यहाँ पे आया है वो जाएगा ही एक दिन, और वो तब तक नहीं जाएगा जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे और जब तक उसकी आयु होगी। तो इसलिए मत डरिए, ठीक है। आपके आसपास परमात्मा है, उनसे हेल्प मांगिए। अगर आपको डर लग रहा है ना, उनका नाम लीजिए। आप जितना नाम लेंगे ना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और उनको पुकारिए, दिल से पुकारिए। देखिए वो आपको साइन देंगे कि वो सुन रहे हैं आपकी बातें। वो आपको बताएंगे कि वो आपकी बातें किस तरह से सुन रहे हैं, किस तरह से आपको जवाब भी देंगे, नंबर के द्वारा, किसी मैसेज के द्वारा, कहीं से गाइडेंस के द्वारा आपको देंगे जवाब, ठीक है। आप कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। अगर आप किसी सिचुएशन से भाग रहे हैं, अपने मन की बातें कंट्रोल कर रहे हैं, तो कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। बर्डन का कारण यही है, ठीक है। जो मन में आए बोलिए, नहीं बोल पाते तो उसको लिखिए, ठीक है। लिखते जाइए, लिखते जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको गाइडेंस मिल भी रही है, आपको हर तरह से एंजल प्रोटेक्ट कर रही है, आपको गाइडेंस दे रही है, फिर भी आप गाइडेंस को भी नहीं फॉलो कर रहे हैं। आप कंट्रोल करते जा रहे हैं, कंट्रोल करते जा रहे हैं खुद को, ये तो सही नहीं है ना। आप गाइडेंस को फॉलो करिए और आगे बढ़िए जिस तरफ एंजल ले जा रही हैं, डिवाइन की मर्जी है जिस तरफ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे बोलिए कि हे परमात्मा, हम एक अबोध बालक है जिसको कुछ भी समझ नहीं है, कुछ भी नहीं। आप साइन दे रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे, क्या करें। आप हमसे कुछ करवाना चाहते हैं, हमको नहीं समझ है, अब क्या करें। आप अपने पसंद का वो काम करवाइए जो आप चाहते हैं कि हम करें, आप वो हमसे करवाइए। हम न चाहे तब भी आप हमसे करवाइए, क्योंकि आप हमारे माता पिता, बंधु, सखा, गुरु, मित्र सब कुछ हैं। जो भी है सब आप हैं, आपके सिवा कोई नहीं है। आप सब कुछ उन पे सौंपिए और उन्हीं से मदद मांगिए। ये जो कृष्णा है ना, इस सब की मदद करते हैं, हर किसी के साथ रहते हैं। बस भरोसा करके देखिए, ये आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। 10-10 आया है, कुछ तो आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। कुछ आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है, कोई सिचुएशंस, लाइफ का एक फेज ख़त्म हो रहा है। आपको हर तरफ से गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपनी लाइफ में शुरुआत करिए, और आप शुरुआत नहीं कर रहे हैं। हर तरफ से गाइडेंस मिल रही है, कुछ शुरू करिए, लेकिन आप डर रहे हैं। किस चीज़ से डर रहे हैं, किस सिचुएशन से डर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको फैमिली का डर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैमिली से ही डर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज से डर रहे हैं। अरे आप
अगर आपको लगता है कि भगवान उस काम जो भी आप कर रहे हैं, भगवान उस काम पे सही कर रहे हैं, तो फिर किसी इंसान से क्या डरना, बताइए। बस वही काम करिए जो भगवान को बुरा ना लगे, जो भगवान की नज़र में सही रहे। किसी इंसान की नज़र में सही रहे न रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अच्छा और बुरा कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, न तो हर बात को कोई अच्छा कहेगा, न तो बुरा कहेगा। तो इसलिए आपका जो भी मन करता है करिए। आपको क्या डर लगता है? कोई क्या कहेगा, क्या कर लेगा कह के, या कोई हंसेगा, हंस के क्या कर लेगा? आप अच्छा भी करेंगे तभी बहुत सारे लोग उसमें से नुक्स निकाल के हंसेंगे। अगर आप बुरा भी करेंगे तब भी बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। होते हैं दो प्रकार के लोग। तो आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना शुरू करिए, न कि किसी के कहने पे और कोई क्या सोच रहा है इस पे नहीं। क्योंकि इस लाइफ को, जो लाइफ मिली है ना, पता नहीं कितने प्रकार का जन्म लेने के बाद आप मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं। हजारों करोड़ों, पता नहीं कितना जन्म हुआ होगा। जरूरी नहीं है कि हम पिछले जन्म में मनुष्य ही रहे होंगे, ऐसा नहीं है। किसी के लिए भी जरूरी नहीं है कि कोई मनुष्य ही रहा होगा और आगे क्या होगा ये भी नहीं पता नहीं किस रूप में जन्म होगा, मुक्ति मिलेगी, क्या होगा, कुछ नहीं। ये सब परमात्मा जानते हैं और उन्हीं पे छोड़ दीजिए। जो आपको जीवन मिला है ना, उसे सार्थक बनाइए। घुट घुट के जीना बंद करिए। आपकी जो भी इच्छा है उसको करिए, जो भी इच्छा है उसको बोलिए। हम देखे बहुत सारे लोग अपने मन की बातें मन में रख लेते, इसलिए कि उनको डर लगता है। हम बताएं, पहले हम भी डरते थे, हमको भी डर लगता था कि पता नहीं क्या सोचेगा कोई, पता नहीं क्या बोलेगा कोई, और कहीं हम कुछ बोल दिए तो किसी को बुरा लगे, तो कोई जो है हम पे ऐसे मान हानि का केस न कर दे। मतलब हमको इतना डर लगता था बोलने में कि हमको हर चीज़ से डर लगता था, छोटी छोटी बातें कहने में भी डर लगता था। और फिर भगवान का साथ मिला और सब डर खत्म हो गया। जब वो साथ है तो फिर हम क्यों डरे किसी से, किस बात से डरे। और इसी तरह आपके मन में जो आता है वो करिए, जो आपको खुशी दे, जो आपको करने में अच्छा लगे और जिससे आप जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि जब आप अपने मन का करेंगे ना कुछ, आपके जीवन में लक्ष्य कुछ रहता है। क्योंकि जब बचपन से ना कुछ लोग सपने पालते हैं, किसी को कुछ बनना रहता है, किसी को कुछ बनना रहता है, और कभी कभी इंसान कुछ बन भी जाता है जीवन में, और इसके बावजूद उसको संतुष्टि नहीं मिलती। उसका मन करता है कि जैसे कुछ अधूरापन है, खालीपन। तो उसका मतलब क्या होता है, सोल पर्पस जो आपका है उसको आप अभी ढूंढ नहीं पाए हैं, और उस तक आप पहुंचेंगे ज़रूर, लेकिन पहुंचेंगे तब जब ईश्वर का साथ मिलेगा। लेकिन टाइम रहते पहुंच जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब समय रहते आप पहुंच जाएंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। जब आपकी एज ख़त्म हो जाएगी और तब तक आप इंतज़ार करेंगे कि तब भगवान का नाम लेंगे, तब भगवान हमको बताएंगे कि क्या हमको करना है क्या नहीं करना है। तब बताइए भगवान कैसे बताएंगे? कहेंगे अब तो जा रहे हो, जाओ, हो गया, बस अब कितना समय रह गया है। तो ऐसा मत करिए। आपको जो भी वक्त मिले आप अपने सोल सर्चिंग में लगाइए, ईश्वर से जुड़िए। वो आपको बताएंगे आपको किस दिशा में जाना है, और आप उसी दिशा में चल दीजिए, मत सोचिए कुछ। और वो आपकी जो इंट्यूशन है ना, वो तो आपकी सबसे बड़ी गुरु है। वो आपको साइन देती रहती है, साइन बताती रहती है आपको ये करना। जब जिस चीज़ को करने की इच्छा बहुत ज़्यादा दिल में आए, ठीक है, बार बार मन करे कि ये करना है हमको, आप वो काम ज़रूर करिए, ठीक है। आप डरिए मत किसी से। आप शेर हैं तो शेर ही रहिए, ठीक है। आपके आसपास के जैसे लोग हैं ना, वैसे आप नहीं हैं, आप अलग हैं, और इस बात को आप समझिए। आप अपनी पावर नहीं जानते, अपने पावर में आ जाइए। आप अपनी पावर जानते हैं, लेकिन उस पावर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब उपयोग करिए, ठीक है। अपने जीवन में
जो भी आपको अच्छा लगे वो करिए। आपके जीवन में एक नई शुरुआत आ रही है और गाइडेंस भी मिल रही है। आप उसी दिशा में जाइए जिस दिशा में ईश्वर ले जा रहे हैं आपको, और उसी में आपकी भलाई है। और थोड़ा सा भी कुछ अगर लाइफ में हो जाए, थोड़ा या ज़्यादा दुख सुख, क्या होता है ना, इंसान के जीवन में दुख सुख आता जाता रहता है, और कभी दुख कभी सुख, कभी अच्छा कभी बुरा। तो इस बारे में आप ये मत सोचिए कि भगवान आपके साथ कुछ बुरा किए, नहीं, बिल्कुल नहीं बुरा किए हैं। वो तो आपके जो कर्म रहते हैं ना उसको क्लीन करते हैं। अच्छा है, अगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको, जो अपने आप को बहुत अकेला फील करते होंगे, ठीक है, तो इस बात पे वो न सोचें कि वो अकेले हैं, भगवान उनके साथ हैं। जब कोई और साथ देने वाला मिलता है, कि कोई किसी और का कंधा मिल जाता है आपको रोने के लिए, तो आप भगवान का नाम नहीं लेते। उस भगवान को तब खोजते हैं जब कोई साथ नहीं देता। तो आप भगवान से जुड़ जाइए। आप इस परेशान मत रहिए कि आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, आप अकेले पड़ गए हैं। ऐसा नहीं, ऐसा है तो आप ऐसा सोचिए कि आपके साथ तो भगवान है जो सबके साथ है। अब तो उनका साथ लेने का वक्त आ गया है, अब वो साथ रहेंगे। इस बात पे प्रसन्न रहिए, इस बात पे हैरान परेशान मत होइए कि आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, बल्कि इस बात पे प्रसन्न हो जाइए कि वो तो अब आपको भगवान जी का साथ मिलेगा, वो साथ रहेंगे, आपको उनका साथ मिलेगा। कितनी प्रसन्नता की बात है। नहीं तो आपका ध्यान भी नहीं जाता उनकी तरफ, है कि नहीं। तो आप ज़रा सोच के देखिए, वो जो करते हैं ना, अच्छा, उनकी बड़ी कृपा रहती है, उस इंसान पर कृपा रहती है जिसको कोई नहीं समझता, क्योंकि उसको भगवान समझते हैं और उसको यही समझाना चाहते हैं कि मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम इस बात को कब समझोगे। और फिर जब आप समझ जाते हैं ना कि भगवान तो हमें समझ रहे हैं, फिर हम क्यों चिंता करें कोई हमें समझे ना समझे, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर आप प्रसन्न रहेंगे, बहुत प्रसन्न रहेंगे। और आप अद्वितीय हैं। थैंक यू साईं बाबा, आप अद्वितीय हो। आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। आप अद्भुत हैं, जिनके लिए भी रीडिंग है अद्भुत है, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए। आप अलग हैं, आपका सफ़र अलग है। कोई और क्या है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। कोई और क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, जाने दीजिए। आकर्षण का नियम, आप एक चुंबक की तरह बनिए। आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करिए। आप जो भी चाहते हैं ना, उसे अपनी इच्छा, प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा अपनी तरफ खींचिए, मतलब आकर्षित करिए, मैनिफेस्ट करिए, सोचिए उस बारे में। लेकिन आपकी इंटेंशन क्लियर रहनी चाहिए और पॉजिटिव रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो परमात्मा है ना वो सब जानते हैं। अच्छा बुरा सुख दुख, किसी के मन की बातें ना कोई नहीं समझ सकता, लेकिन परमात्मा वो भी जानते हैं। आप अगले पल क्या सोचेंगे वो भी जानते हैं, और 1 साल 10 साल बाद क्या सोचेंगे वो भी जानते हैं। तो इसलिए बस क्लियर रहिए, और जो भी मांगिए पॉजिटिव होके मांगिए, अच्छी इंटेंशन के साथ मांगिए, वो ज़रूर देंगे, ज़रूर देंगे, इस बात का भरोसा रखिए, ठीक है। तो रीडिंग आपको अच्छी लगी तो क्लेम करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।